Guys, get ready. मूवी स्टार्ट होती है तो हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है, जहां पर हेलोविन के दिन लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज को कवर कर रही थी एक न्यूज रिपोर्टर कैलन, और इस फेस्टिवल में लोग क्रीपी और स्ट्रेंज मास्क लगाकर घूम रहे होते हैं। न्यूज कवर कर लेने के बाद कैलन जॉगिंग के लिए निकल जाती है। जॉगिंग करते करते उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल में चली गई है, और तभी उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। उसे देखकर कैलन हंसने लग जाती है, क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से हर कोई उसी गेटअप में घूम रहा होता है। लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसे इग्नोर करके चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वन आई मिलता है, और इसे भी सस्ता मजाक समझकर आगे बढ़ जाती है, और आखिर में उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर। और जाहिर है थ्री फिंगर सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो इस वजह से वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। कैलन उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, वो उसे काट देता है। कैलन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था। वो उसकी हेल्प करने का ड्रामा क्रिएट करके खुद ही उसे मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई उसी के लिए काम कर रहे होते हैं, और वो तीनों भाई पिछले पार्ट में उस सेनेटोरियम से निकलकर फाइनली मेनार्ड को मिल ही गए, और अब वो उसी के साथ रहते हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इन जैसा ही है, एक सीरियल किलर है और मारने के बाद लोगों को खा जाता है। इसके बाद वो कैजुअली वही करते हैं जो उनकी हैबिट है, वर्टिकल बार, यानी वो कैलीन की बॉडी को अपने कैबिन में ले जाकर काटना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर मेनार्ड उन्हें डांटता है, उन पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे, और वो तीनों उससे डर कर रहते हैं। इसके बाद हमें 5 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, और वो भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। और रास्ते में जानबूझकर मेनार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है, और उसको बचाने की वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। और मेनार्ड उन्हें ऐसे शो करवाता है कि जैसे वो उनकी गाड़ी से टकरा गया हो। लेकिन उन फ्रेंड्स में बिल्ली, जो कि कार ड्राइव कर रहा था, उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच भी नहीं किया। और जैसे ही बिल्ली उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है, तभी उस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिस पर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे पिटना शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। तभी ही लिगर्स ब्रदर उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स, शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी बिग्स वहां पर आ जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपनी साथ ले जाती है, और डिप्टी बिग्स को टोल ट्रक आने तक वहीं रुकने को कहती है। और उन लोगों के जाते ही वो तीनों भाई डिप्टी पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बिल्ली सारा कसूर खुद पे लेके अपने दोस्तों को आज़ाद करवा देता है। इसके बाद वो सभी दोस्त एक होटल में रूम ले लेते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अफसर एंजेला को ये पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है। इस वजह से वो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करती है, जिस पर वो लोग सुबह वहां आकर उसे ले जाने का कहते हैं, जिस पर मेनार्ड उसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा बचेगी ही नहीं। टाउन के सब लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे, और पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन की बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को ही गिरा देते हैं, और ऐसा होते ही सबकी मोबाइल की सिग्नल्स चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाते हैं, और वहां पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, और वो उसे ही बिजली की तारों में फंसाकर बुरी तरह मार डालते हैं, जिससे कि उनका मोटिव पूरा हो जाता है, यानी पावर भी कट जाती है। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी थे। बिल्ली की फ्रेंड कुरूज उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन थ्री फिंगर बुरी तरह उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में थ्री फिंगर उसे पकड़ के मार डालता है। और दूसरी तरफ उन फ्रेंड्स में जूलियन जा रहा होता है, और वो भी निकल पड़ता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जूलियन की नज़र उस पर नहीं पड़ती, और वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, और वहां पर बिल्ली उससे क्रूज के बारे में ही पूछता है। जूलियन बताता है कि वो तो उसके यहाँ पर आने से पहले ही निकल चुकी थी। पीछे से लेटा शावर लेने के लिए जाती है, और तभी सॉटूथ उनके फ्रेंड गस को पकड़ के ले जाता है। आवाज़ सुनकर लेटा बाहर आती है, और वन आई उस पर भी अटैक कर देता है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, और बिल्ली समझता है कि शायद ये क्रूज होगी। तब एंजेला चेक करती है तो वहां पर उसका हस्बैंड होता है, जो उसके लिए खाना लेकर आया होता है। वो उसे खाना देकर वहां से चला जाता है। वो तीनों भाई गस को बांधकर हथौड़े से उसके पांव पर मार मार कर उसकी टांगे पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है
और बिल्ली और जूलियन उसे फौरन पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाती है और वो तीनों उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे बुरी तरह कुचल देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती और इसके बाद वो उसकी बॉडी रोड पर से हटाकर साइड पर रख देते हैं। एंजेला बिली, जूलियन और एक और प्रिजनर को शॉटगन देकर उन्हें डिप्यूटी असाइन कर देती है। बिली जो क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे साफ मना कर देती है और वो उस पुलिस स्टेशन को गार्ड करने को कहती है। वो करीबी शॉप पर जाती है जहां पर रेडियो और जनरेटर था। बहादुरी से वो जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है, जिस पर वो बैकअप बुलाने का कहती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था, वो सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है और वो उसे इतना सीरियस नहीं लेता। और इतनी देर में लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है। तभी वो कैदी बिना कुछ भी सोचे समझे गोली चला देता है और इसी गोली की आवाज सुनकर एंजेला चेक करने जाती है। वैसे यहाँ पर गुड लक ये होता है, लिटा को कोई भी चोट नहीं पहुंची होती है। और फिर बिली उससे क्रिस के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रिस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बिली जूलियन के साथ क्रिस को ढूंढने के लिए चला जाता है और कुछ दूर तक जाने के बाद तभी उन्हें क्रिस की बॉडी सड़क के बीचों बीच मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है और तभी वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और वो उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में दबा हुआ है। उसका सिर्फ सिर ही बाहर था और उसके पास ही जूलियन भी जमीन पर लेटा हुआ था और उसके पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे। तभी वो दोनों वहां से भागने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन तभी थ्री फिंगर सामने से स्नॉबलोड लेकर आ रहा था। बिली ये देखकर फौरन समझ जाता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता, बल्कि वो स्नॉबलोर को पीछे की तरफ से लाकर उसका सर काट देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है, जो कि जूलियन भंदा होता है, इसी वजह से वो भी भाग नहीं सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी बिली और जूलियन वापस नहीं आते। तब एंजेला उस प्रिजनर मॉस को फेस्टिवल जाकर मदद लाने को कहती है। इसके बाद एंजेला उसे अपनी कार में बैठा देती है और वो वहां से चला जाता है। मॉस मैन रोड तक चला जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो टेंशन की वजह से सामने लगी हुई बार वायर उसे नजर नहीं आती और उसकी कार क्रैश हो जाती है। इसके बाद तीनों भाई मोस को पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में ले आते हैं और वहां पर उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को मॉस के चिल्लाने की आवाजें आती है और वो उसे बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस शॉप तक पहुंचती है, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पीछे से मेनार्ड लीटा को लालच देता है, कहता है कि अगर वो उसे यहां से निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा। लेकिन बदकिस्मती से लीटा उसकी बातों में आ ही जाती है और वो मेनार्ड को वहां से निकालती है। लेकिन उसका बदला वो यह देता है कि वो उसकी दोनों आंखें ही निकाल लेता है। जी हाँ, वो उसकी आंखें ही फोड़ देता है और वो चिल्लाती हुई बाहर आती है और वहीं पर एंजेला उसे देख लेती है और उसकी तरफ भागती है और तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। उससे पहले ही एंजेला उसकी शोल्डर पर शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और मेनार्ड को दोबारा से लॉकअप में बंद कर देती है। और फिर एंजेला मदद लेने के लिए खुद बाहर जाती है और बाहर उसे अपने हस्बैंड की कार दिखाई देती है। वो कार के पास जाकर देखती है कि उसके हस्बैंड को उसी की कार में बांधा हुआ है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। ये एक जाल है। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था, जो सीधा कार के दरवाजे के साथ अटैच था। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती है और वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है और इतने में थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा लाकर कार में मारता है। एंजेला बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन फौरन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और उसे इतना मारता है कि उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड पूरी जिंदगी के लिए लिटा को टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुनकर लिटा काफी डर जाती है और वहां से निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंदी हुई है और वो तीनों भाई वहां पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास मरने के लिए दो चॉइस हैं। एक तो वो जल के मर सकती है, या फिर उसके चेहरे से एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पैर में है, और जैसे ही वो अपनी पैर जमीन पर रखेगी तभी उसका सिर फट जाएगा। वो उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चूज करने के लिए कहते हैं और ये कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगाकर वहां से चला जाता है। और जैसे ही वो बाहर आकर अपने ट्रक में बैठता है
तभी उसे अंदर से शॉटगन चलने की आवाज़ आती है और मिनार्ड समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरने को चुना है। लिटा चलते चलते एक रोड तक पहुंच जाती है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है और वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये होती है कि वो मिनार्ड का ही ट्रक था। थ्री फिंगर बाहर निकलता है और वो लिटा को ट्रक में डाल देता है और अंदर मिनार्ड लिटा को फिर से वेलकम कहता है और वो सभी लिटा को अपने साथ ले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए।